दूदू में बाबूलाल नागर की सरेआम लोगों को धमकी, सिर्फ 2 नारे लगाइए। नागर ने कहा राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकते हैं। कुछ और बोला तो जेल में डाल देगी पुलिस। सरकारी केस लग जाएगा वो अलग, आपको तालियां बजानी है। तो ये है बाबूलाल नागर का बयान। साफ तौर पर मंच से आम जनता को कह रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें कहा गया कि सिर्फ 2 ही नारे लगाने हैं। कुछ और बोला तो जेल में पुलिस डाल देगी, सरकारी केस लगेंगे वो अलग। तो उन्होंने दोनों नारों के नाम भी बताए। कहा अशोक गहलोत जिंदाबाद कहिए और राजीव गांधी अमर रहे, इसके अलावा तीसरा नारा नहीं लगेगा। बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं और अगर तीसरा नारा लगा लिया तो पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। नारे क्यों? 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है। फिर मुझे दोष मत देना, बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा यहां जो स्टेज के सामने जो लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, जनता यहां पर पहुंची थी। राजीव गांधी खेल ओलंपिक का ये मौका था और इसमें इन्होंने कहा कि 2 नारे लगाइए। पहला नारा राजीव गांधी अमर रहे और दूसरा नारा अशोक गहलोत जिंदाबाद। इसके अलावा तीसरा नारा लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, लगातार विवाद जो है वो कांग्रेस सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे प्रदेश में। पहले अशोक चांदना का जो है विवादित ट्वीट सामने आया और पुष्कर में विवाद देखा गया और अब जो है मुख्यमंत्री के सलाहकार साफ तौर पर जनता को धमका रहे हैं। ये सलाह नहीं दे रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस उठाकर ले जाएगी, सिर्फ 2 नारे लगाने, सरकारी केस अलग लग जाएंगे। अब सवाल ये सचिन कि नारे लगाने से या किसी और के नाम के नारे या तीसरा नारा लगने से सरकारी केस कैसे लगेगा? ये जो दिक्कतें सामने आ रही है, लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और ये हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजियां और होंगी, क्योंकि जितनी प्रतिक्रिया हो रही है। सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, लगातार चाहे वो अशोक चांदना का विवाद रहा हो और अब बाबूलाल नागर जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, ये साफ तौर पर जनता से कह रहे हैं या फिर जनता को साफ तौर पर धमका रहे हैं कि 2 ही नारे लगेंगे यहां पर। एक राजीव गांधी अमर रहे, दूसरा नारा लगेगा अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा नारा अगर यहां पर लग गया तो पुलिस उठाकर ले जाएगी और सरकारी केस लगेगा वो अलग। साथ ही साथ ये कहना भी नहीं भूले कि अगर तीसरा नारा लगाना है तो यहां से उठकर चले जाइए। सतीश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये मौजूदा कांग्रेस का चरित्र है देश भर में। हालांकि कांग्रेस में चापलूसी ये पराकाष्ठा और परंपरा रही है, लेकिन इस बाबूलाल नागर जी के इस बयान से, इस हरकत से तो लगता है कि कांग्रेस में नारों पर बंदिशी है, नारों पर पाबंदी है, या तो नारों की कमी है या नेताओं की कमी है या भरोसे की कमी है। कुछ न कुछ तो है जो उनको इतना आशंकित करती है कि मुझे लगता है कि जैसे एक बार शिक्षा मंत्री डोटासरा के घर के बाहर लिख दिया था नाथी का बाड़ा, उस लिखने से सरकार हिल गई। मुझे लगता है कि सरकार नारों से हिल गई, ये आशंका उनके बयानों में साफ दिखती है। सतीश जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना रहे हैं, आप एक बार प्लीज बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हम अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि बाबूलाल नागर ने क्या कहा था, जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं।
दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नारा का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है, बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। सतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश जी, आपने सुना कि ताली भी बजानी है, साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी है कि ताली बजानी है जब दो नारे लगें। तो बड़ा अपने आप में अजीब सा ये जो है इनकी प्रतिक्रिया है। साफ तौर पर जनता को ये कहना पुलिस उठाकर ले जाएगी। भाई, अगर जनता नारेबाजी कर रही है तो पुलिस उठाकर कैसे ले जाएगी, और जो है वो कौन सा इस मामले में केस बनता है? सतीश जी। सतीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से सचिन शर्मा हमारे साथ बने हुए। सचिन, लगता है कि जो विवाद हैं वो कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सामने आ रही है, उससे साफ है जी, जब जी। बुरा वक्त आता है तो खुल के सामने आता है। लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस अपने ही लोगों से गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को विपक्ष का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो अपने लोग हैं, अपने नेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो सुर्खियों में आ रहे हैं लगातार। अब बाबूलाल नागर ने सोचा नहीं होगा कि उनका ये जो बयान है वो इस तरह से उनकी के लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन देखिए, बाबूलाल नागर का यही ट्रेंड रहा है। बाबूलाल नागर जो है वो इसी तरह से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन लगातार जो स्थितियां बन रही है सरकार की, तो सरकार की छवि को बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी तीसरे का नारा अगर आप लगा देते हैं तो उस आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कैसे कर सकती है? और अगर ऐसा होता है, एक विधायक इस तरह की बात करता है, सीएम का सलाहकार अगर इस तरह की बात करता है, तो फिर उसका मैसेज बहुत गलत जाता है। बाबूलाल नागर के बयान के बाद में अलग अलग जो विपक्षी दल है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ देर पहले पूनिया ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की सच्चाई को दर्शाता है। तो अपने आप में अब सरकार के लिए जो मुसीबतें हैं वो सरकार के विधायक, सीएम सलाहकार ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो नारेबाजी का उन्होंने बात कही, ये कल पुष्कर में जिस तरह से न्यूनतम बेजार हुई है, चले हैं, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ सीएम आ रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम है उसमें इस तरह की वो घटना हो। और यही वजह है कि उन्होंने जो है लोगों को एहतियात धमकाया। लेकिन जो उनका लहजा था, देखिए इस बात को वो दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, लोगों को समझाने के तरीके से भी कहा जा सकता था। लेकिन जो उनका लहजा था वो कतई जो लोकतंत्र है उसके अंदर ठीक नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि जो लोग हैं वो उनके खिलाफ अब बयान आ रहे हैं। उन लोगों के लोग उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं। सचिन, आप लगातार जो है वो बीजेपी को बैठे बिठाए लूज बॉल दे रहे हैं। कांग्रेस जो है वो बहुत लूज बॉल दे रही है और बीजेपी जो है इस पर सिक्स लगाने से नहीं चूक रही है। चाहे वो अशोक चांदना का विवाद हो, या इससे पहले जो है सचिन पायलट से जुड़े विवाद रहे हो, या फिर अब जो है वो बाबूलाल नागर का ये ताजा बयान। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, अभी सतीश पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए कहा कि ये परंपरा रही है कांग्रेस के अंदर नेता की चाटुकारिता की, और ये नेता की चरण वंदना के लिए ही जो है वो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि कांग्रेस को अभी कोई और नहीं, उसके अपने लोग ही उसकी बदनामी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल रहा है तो सरकार को घेरने का। विधानसभा सत्र कुछ दिनों बाद शुरू हो रहा है, उसमें तो बीजेपी घेरेगी, लेकिन सदन के बाहर भी जो है सरकार पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो अपने लोग हैं, जो सरकार के लिए संकट मोचक का कार्य करते थे। देखिए, बाबूलाल नागर निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनको सीएम सलाहकार का पद से उनको नवाजा गया। तो सरकार के जो संकट मोचक कहे जाने वाले लोग थे, अब उनकी जो बयानबाजी है, उनकी जो हरकतें हैं, उससे सरकार संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। तो लगातार पायलट गुट हो, सचिन गुट हो, हर कोई अपने नेता के सामने कह सकते हैं कि अच्छा काम करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो विपक्ष को बैठे बिठाए अच्छा खासा मौका दे रही है। निर्दलीय विधायक है बाबूलाल नागर और सीएम सलाहकार भी उनको नियुक्त किया गया है। उसमें ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान कहता है। और अब ये
मामला जो है वो आसानी से थमने वाला भी नहीं है। लोग जो है वो इसको, या विपक्ष कह सकते हैं, वो इसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक नया विवाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ। बाबूलाल नागर जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं, 2 नारे लगाइए, तीसरे में पुलिस उठाकर ले जाएगी, केस बनेगा वो अलग, और आपको तालियां बजती रहनी चाहिए। यहां पर जो लोग मौजूद है वो तालियां बजाते रहें। यानी कि साफ तौर पर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जिसमें किसी और के नाम का नारेबाजी नहीं होगी। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं बाबूलाल नागर के शब्द, हर्फ बा हर्फ की उन्होंने क्या कहा। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है, बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। और इसी को लेकर सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुना दें। मैंने अभी वो वीडियो देखा है जिसमें निर्दलीय विधायक ने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में और ये कहा है कि राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद, केवल यही नारे लगाएं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर नारों को लेकर भी दहशत है, और जो हालात अंदरूनी तौर पर बने हुए हैं कि दूसरे नारे बर्दाश्त नहीं होंगे, या उनके पास में नए नारों की कोई इजाद करने की कोई मंशा नहीं है, तो ये अपने आप को ये साबित करता है कि जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी की भीतरी कमी है, जो अंदरूनी खामी है, उसी का नतीजा है कि उससे इतनी बौखलाहट है, इतनी आशंका है, इतनी कमजोरी है कि कोई दूसरा नारा लग जाएगा, और फिर ये कौन सी पराकाष्ठा है कि यदि कोई दूसरा नारा लगेगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और वो ऐसे यदि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस प्रदेश में ऐसी संस्कृति कभी रही नहीं। यदि तानाशाही के बूते पर, धमकी के बूते पर किसी नारे पर पाबंदी लगाई जाएगी, वो कम से कम राजनीति की और लोकतंत्र की परिपाटी तो नहीं है। कांग्रेस की चापलूसी की, चमचागिरी की परिपाटी जरूर है, पर आज का जो आचरण है वो पराकाष्ठा है। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टैंकर की चपेट में बाइक आ गई, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। टैंकर चालक फरार हो गया। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। आक्रोशित भीड़ ने टैंकर के कांच भी फोड़ डाले। बता दें कि जोधपुर के डीपीएस सर्किल के पास में स्कूल से बेटी को लेकर लौट रहे पिता और चाचा की बाइक को तेल टैंकर चालक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? क्या चालक पुलिस के हत्थे लगा? जी, आपसे बताना चाहूंगा, हालांकि चालक तो अभी तक हत्थे नहीं लगा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। टैंकर को पुलिस ने जब्त कर दिया है। मौके पर पुलिस ने शांति बहाली की है। जो राहगीर और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर के जो रोष दिलाया था, उसके बाद में पथराव की भी घटना सामने आई है। टैंकर के जो शीशे हैं कांच के, वो फोड़ दिए गए हैं और रास्ता जाम करने का प्रयास किया गया था। मौके पर पुलिस का जाब्ता और स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद है, लेकिन जो पूरी घटना है उसको लेकर के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि लगातार जिस तरीके से इस रोड पर जो बाईपास निकलता है उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के माकूल बंदोबस्त होने चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। क्योंकि जो पहले भी इस क्षेत्र पे कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है और उसके बाद में अब ये जो घटना हुई है उसमें जो एक स्कूल बच्ची और उसके एक 20 साल का युवक और उसके पिता जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई है। 2 लोगों की मौत यहाँ मौके पर ही हुई थी। यानी कि जो स्थिति बनी थी बड़ी भयावह स्थिति थी।
दुर्दांत घटना के रूप में देखी जाएगी। और एक व्यक्ति जो है इनके साथ ही जो था उसकी वहां है जो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। पुलिस इस मामले में गंभीरता बरत रही है और साथ ही शांति सौहार्द की अपील कर रही है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि टैंकर मालिक का पता लगा करके जो टैंकर चालक था उसे है जो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जी रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बात सरकारों के खिलाफ बेरोजगारों के हल्ला बोल की। बेरोजगारों में लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज फिर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवा बेरोजगारों ने शहीद स्मारक से सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। बेरोजगारों का यह आंदोलन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर है। इसके लिए 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर तक युवा बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना गया तो 2 अक्टूबर को बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार पालनपुर गुजरात से कांग्रेस दफ्तर अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर पैदल दांडी यात्रा निकालकर कांग्रेस सरकार का विरोध जताएंगे। अनुदेशक भर्ती में हजारों पद खाली है क्योंकि पेपर गेट और नेट के सिलेबस के आधार पर आया था। क्योंकि पहली प्रदेश की ऐसी भर्ती है जिसमें पद खाली रहे, क्योंकि 40% की बाध्यता राज्य सरकार की तरफ से रखी गई थी। लेकिन सिलेबस से बाहर का ये जो पेपर कठिन आना, जो गेट और नेट का सिलेबस आना, जिसकी वजह से पद खाली रहे, तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में तमाम पदों को भरा जाए, शिथिलता दी जाए 40% की बाध्यता में। इसके अलावा जो जिनका चयनित हो चुके हैं उनका डीवी शेड्यूल जारी करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है उनको बाहर नहीं किया जाए। और बात कोटा के जहां शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने आज गेट के बाहर धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में छात्राओं ने गेट पर धरना दिया और हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि लगातार ज्ञापन देने के बाद भी कॉलेज प्रशासन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा, साथ ही भूख हड़ताल करके आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद। आज हम सभी छात्र ये मांग लेकर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की पूर्ति हो। हमने इससे पहले आयुक्तालय को भी ज्ञापन दिया था, वहाँ से भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा न्यू सेशन में टीचर्स आ जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग गेस्ट फैकल्टी लगा देते हैं। हमें गेस्ट फैकल्टी नहीं, हमें परमानेंट फैकल्टी चाहिए। इसके लिए हमने 3-4 दिन पहले महाविद्यालय में भी ज्ञापन दिया था, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज हम ये मांग लेकर बैठे हैं कि अगर आज हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो कल से हम सभी छात्राएं 10 बजे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। धरने पर इस कारण बैठी हूँ क्योंकि यहाँ छात्राओं के लिए शिक्षकों की बहुत कमी है। इसकी वजह से कुछ छात्राएं कॉलेज भी नहीं आना चाहती, वो कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहती है, बट किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती। इस वजह से वो छात्राएं इस कॉलेज में आकर पढ़ना चाहती है। इस वजह से इन सबसे निवेदन है, टीचर्स वगैरह से, आयुक्तालय से निवेदन है कि परमानेंट शिक्षकों की पूर्ति की जाए। और बात श्रीगंगानगर की जहां हुणतपुरा गांव के सरकारी स्कूल में चोरी के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी कर दी, धरना दिया। बता दें कि स्कूल की तालेबंदी कर धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 महीने पूर्व स्कूल से एलईडी, इन्वर्टर, बैटरी सहित करीब 1 लाख रुपए का जन सहयोग से दिया गया सामान चोरी हुआ था। लेकिन पुलिस को बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ना तो चोरों को पकड़ पाई और ना ही सामान जब्त किया। ऐसे में ग्रामीणों ने मजबूरन स्कूल की तालेबंदी की रखी है और पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। जो 14 सितंबर को हम जोर से बोले आवाज दो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय निवाई दौरे पर हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पन्नाधार ये थी वही इसी रूप में पहनाया जा रहा है। हमारी सभी अतिथियों के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि
उन्होंने जिस बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने कार्य 24 तो सीएम अशोक गहलोत का निवाई दौरा। निवाई के मॉडल स्कूल में इस समय सीएम गहलोत मौजूद हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रसादी लाल मीणा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। निवाई के मॉडल स्कूल में पहुंचे हुए इस वक्त सीएम अशोक गहलोत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।